सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, और हमने यहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, वो अपलोड कर दिया है। उसके साथ ही साथ 11th बायोलॉजी है उसका भी 50% हो गया है, एंड साथ ही साथ 10th, 9th एंड 8th साइंस का भी 50% सिलेबस अपलोड हो चुका है। तो आप वो देख सकते हो। एंड अगर आपके भाई बहन यहाँ पर आगे वाली क्लास में या फिर पीछे वाली क्लास में, तब उनको भी ये वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हो। और यहाँ पर जो है मेनली हम क्या कर सकते हो, तो बायोलॉजी सिंपल वे के अंदर यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2020 एंड 21 के अंदर जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगी। सबसे पहले तो बहुत सारे सवाल है, बिकॉज इस जो ईयर है ये, इसके अंदर कोरोना पीरियड है, और इसके अंदर कोरोना के अंदर जो हमारे कॉलेज है वो यहाँ पर सिंपल में जो है वो स्टॉप हो गया है। उसका जो सिंपल में जो मैकेनिज़्म है पूरा, जैसे कि सालों साल चलता है, वो टोटली ब्रेक डाउन हो गया है कि मतलब कि इस साल एग्ज़ाम कैसी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो स्टूडेंट के सामने, सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट लोगों के सामने कि कैसी होगी एग्ज़ाम, उसके बाद कब होगी एग्ज़ाम, देन क्या होगा सिलेबस, देन कैसा रहेगा पेपर पैटर्न, एंड कैसा होगा प्रैक्टिकल। सो ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आपको जो है वो टोटल ये 5 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, या फिर इन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आपको आ ही रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमको एक क्वेश्चन है, और अभी इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन के सवाल जो है, ये सवाल, इसके आपको आंसर्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कैसी होगी एग्ज़ाम। तो अभी बात ये आती है कि नॉर्मल जो पीरियड है, ठीक है, नॉर्मल पीरियड की बात करें तो सबसे सवाल जो पहला हम लेंगे वो है कैसी होगी एग्ज़ाम। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल शायद ये 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन वाले जो बच्चे हैं जो दे रहे हैं पेपर, उनके लिए है। कैसी होगी एग्ज़ाम, सबसे पहले है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करें। एग्ज़ाम जो है वो कैसी होगी, जो पढ़ाई कैसे करें, मतलब कि एमसीक्यू टाइप होगी या फिर थ्योरी टाइप होगी। एमसीक्यू टाइप होगी तो अगर हम थ्योरी करेंगे तो वो हमारा चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अगर हम जो है एमसीक्यू की तैयारी करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो हमारा थ्योरी अगर आया तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूजिंग है यहाँ पर इस साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 50% यहाँ पर अभी जो है, मैं बोल सकता हूँ कि आपको जो एमसीक्यू या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर फिनोमिनन वो ज़्यादा आएंगे, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सिंपल में अगर आपने थ्योरी किया तो आपको एमसीक्यू नहीं आएंगे, एमसीक्यू किया तो थ्योरी नहीं आएंगे। तो सिंपल में आपको क्या करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। मतलब कि कोई अगर कंसेप्ट है, बायो के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, तो कंसेप्ट पे फोकस करना है। कि यहाँ पर सिंपल में जो हमारा 11th का बायोलॉजी, उसके बाद 12th का बायोलॉजी है जिसके अंदर डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो सभी चीज़ें आपको लिंक करके लेनी है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब कि आपको कंसेप्ट को खाली ध्यान में रखना है और ऐसा नॉलेज लेना है जिसको आप थियरी के फॉर्मेट में भी लिख पाओगे, एंड एज वेल एज आप उसको जो अगर एमसीक्यू आया तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा आपको स्टडी करना है। ठीक है, मतलब कि आपको सिंपल में यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको नहीं छोड़ना है, ये सबसे पहली आपको जो है वो मैं बताता हूँ ट्रिक। उसके बाद एक कब होगी एग्ज़ाम, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कैसे होगी एग्ज़ाम की जो है वो एमसीक्यू एंड थ्योरी। तो मुझे लगता है कि आपका जो एमसीक्यू है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, एमसीक्यू के ज़्यादा आप फोकस करो थ्योरी पे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ थ्योरी एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करो। और जो एमसीक्यू आएगा या फिर थ्योरी आएगा, या फिर मैं बोलूँ कि ये दोनों के बीच में क्या करो, मतलब कि क्या, कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है हमारी उस पर फोकस करो। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो सिंपल में थ्योरी हो सकता है या फिर एमसीक्यू हो सकता है। तो आपको चांस ले लेना है, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट अगर आपकी बन गई एक बार, तो आप एमसीक्यू भी आए तो भी सॉल्व कर सकते हो, अगर थ्योरी पे क्वेश्चन आए तो भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि थ्योरी लिख पाओगे अगर आप कंसेप्ट पे फोकस करोगे। ठीक है, तो पहले हमारे टिप्स क्या है, तो आपको क्या करना है, फोकस करना है कंसेप्ट पे। ठीक है, उसके बाद कब होगी एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब होगी ये जो है, अगर इसकी बात करें तो मई में होगी, या फिर जो है वो टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपल में यहाँ पर जो है वो हर रोज़ जो है मई में हमारे एग्ज़ाम होगी, ऐसा आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अभी जो है वो डेट आ चुकी है। ठीक है, और ऐसा कहना है हमारे जो शिक्षण मंत्री उनका कि एग्ज़ाम होगी और ज़रूर होगी। एंड 75% अभी आपको सिलेबस है, और आपको जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम कम मिल रहा है। तो लेकिन आपको सिंपल में क्या है, तो अगर एग्ज़ाम होती है तो बहुत ईजी होगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिंपल में आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब कि सभी बुक्स आपने पढ़े हुए होने चाहिए। बिकॉज कहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अभी जो हमारे स्कूल कॉलेज है वो बंद है, इसलिए जो प्रॉपर एजुकेशन है वो मिल नहीं रहा। तो सेल्फ स्टडी जो है वो यहाँ पर की है,
इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। उसके बाद कैसा होगा सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस कैसा होगा तो आपको पता ही है 75% है, इससे कम नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज कितना कम करेंगे, ठीक है, बिकॉज अगर ये कम करेंगे तो इसमें आपका लॉस है, आपको कम चीज़ें पढ़ने को मिल रही है, इसलिए जो है आपको 75% सिलेबस ही रहेगा। इसको आपको जो है वो यहाँ पर कंसेप्ट इसके ध्यान में रखने हैं, ना ही आपको इसकी थ्योरी करनी है, ना ही एमसीक्यू, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। और कंसेप्ट पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिससे को आप क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड अगर उस पर एमसीक्यू आए तो भी सॉल्व कर सकते हो, थ्योरी पे आए तो भी कुछ जो है आप इंग्लिश के सेंटेंस लिख के थ्योरी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। उसके बाद कैसा रहेगा पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो नॉर्मली जो पेपर पैटर्न है वही है, अभी तक जो है उन्होंने नहीं दिया है कि ऐसा पेपर पैटर्न हम लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो आगे जो है वो वैक्सीन कब आएंगी या फिर रिलेटेड जो हमारे इन्वायरमेंट है कोरोना से रिलेटेड, तो वो कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो बदल सकता है। एंड कैसा होगा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल कैसा होगा ये भी बात बहुत अच्छी है। तो प्रैक्टिकल कैसा होगा तो उन्होंने वो भी जो है वो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल जो वो इजी, सब कुछ इजी होगा। ये बात जो सिंपल है कि आपका जो एग्जाम्पल है या फिर पेपर है वो सिंपल, आपकी एग्ज़ाम इजी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जो अपना जो चैप्टर है वो करके पूरा आंसर लिख पाओगे, नहीं, आपको सभी करना है। लेकिन जो यहाँ पर जो उनकी जो हम बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्टी रहेगी वो शायद कम रख सकते हैं वो, बिकॉज अभी क्या है तो प्रॉपरली आपकी जो क्लासेस है ऑफलाइन क्लासेस वो हो नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन कहाँ पर जो है वो नेटवर्क नहीं है। सो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वो नहीं मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस। सो इसके अकॉर्डिंग जो है वो जितना कम अगर टाइम आपको मिलेगा तो आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है वो बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीरियड के अंदर आपको सिर्फ एक ही मंत्र ध्यान में रखना है, वो है कंसेप्ट पे फोकस करना। कंसेप्ट जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, यही आपको सिंपल में एमसीक्यू की तैयारी भी कराएगा एंड एज वेल एज आपको थ्योरी की भी तैयारी कराएगा। उसके साथ ही साथ एग्जाम कब होगी तो मई में होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि हम ऐसा करेंगे। कैसा होगा सिलेबस, 75% होगा एंड ये प्रैक्टिकल एंड ये दोनों भी सिंपल ही हो गए। सिंपल में आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है सभी चैप्टर्स की, ठीक है। तो यह है हमारा सिंपल में ट्रिक या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी इस 2020 एंड 21 एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सभी जो है वो 8th 9th 10th 11th 12th सभी के लिए ये आता है ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।